हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी के कुछ लेटेस्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। सर, क्या बाजार और ज़बरदस्त गिरने वाले हैं? क्या निकल जाना चाहिए? राइट, गिरावट कितनी हो सकती है? क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। 27 नवंबर एक बहुत बड़ा दिन यहाँ पे रहने वाला है बाजार से रिलेटेड, क्योंकि सरकार कुछ ऐसे फैसले लेने वाली जो कि बाजार में हलचल क्रिएट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आज के दिन आ चुके हैं। सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। पूरा कमेंट सेक्शन यहाँ पे डिफरेंट स्टॉक से रिलेटेड भर चुका है एंड मैक्सिमम सवाल इसी से रिलेटेड है। कोई भी स्टॉक हो, एक्स वाई जेड ए बी सी वॉट एवर, सर क्या यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, निकलना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल है। चलिए फटाफट कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है कुछ स्टॉक से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत हम लोग करेंगे डिक्सन टेक से रिलेटेड। 6% की बहुत शानदार अच्छी गिरावट है। मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉक और भी नीचे आए। बहुत ही सुंदर स्टॉक है। जिसके पास भी है डिक्सन टेक जैसा स्टॉक को एग्जिट मत करना। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। एंड ज़रूरी नहीं कि हर किसी स्टॉक का नाम यहाँ पे लेना ही चाहिए। राइट, अभी लिमिटेड ही हम लोग कुछ स्टॉक्स को कवर कर सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें कैम्प्स, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ज़रूर इसके साथ भी आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले कंपनीज़ है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उनका बिजनेस अच्छा ही रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब देखा गया तो इनका उसी से रिलेटेड बिजनेस रहता है। अभी CDSL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत ही कमाल का बिजनेस रहता है। 4.5% गिर गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी कंपनी, आप लोग ज़रूर कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एस्ट्राजेन, यस एस्ट्राजेन की अगर हम लोग बात करें, एक पॉजिटिव न्यूज़ फिलहाल यहाँ पे सामने आ रही है एंड वो है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कोविशील्ड। यस, कोविशील्ड एस्ट्राजेन के अंदर हम लोग को आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड फाइनली यहाँ पे कोविशील्ड हम लोग को यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। दूसरे देशों में भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों ITC, यस ITC की बात करें तो यहाँ पे लगभग 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो भी स्टॉक आपको ऐसे माहौल में कमज़ोर नज़र आता है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस कम है, ऊपर जाने के चांसेस मतलब जो जिसने बुल रन में भी इतना कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं दिया है, तो ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने से पहले आप लोगों ने ज़रूर विचार करना चाहिए। ITC देखा गया तो इतना अभी तक तेज़ होते हुए देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही स्लो चलता है ये कंपनी अगर हम लोग बात करें तो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे IEX के बारे में, कोई चिंता करने की बात नहीं अगर आपके पास ये कंपनी है। मैक्सिमम इस कंपनी से रिलेटेड सवाल इसीलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने PT भी किया होगा एंड PT करने का फ़ायदा ही यही है दोस्तों, कि जो मैं आपको बताता हूँ ना, कि अगर कुछ ऐसा हो गया जो कि आज के दिन का बेस्ट एग्जांपल है, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक रहेगा जो कि कोई ख़राब स्टॉक नहीं है। IEX बहुत ही सुंदर कंपनी है, मोनोपोली वाली कंपनी है। आप ज़रूर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत ही शानदार स्टॉक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे एक छोटा स्टॉक RVNL, 2 से 3% के आसपास की गिरावट, कोई चिंता करने की बात नहीं। बहुत ही कमाल का सुंदर स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। RVNL की बात होती है तो IRFC की भी बात होती है। IRFC आज के दिन देखा गया तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। इतने भारी भरकम गिरावट वाले बाजार में हरा निशान तो यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे लोग इस कंपनी से नाराज़ है, सर इस कंपनी में फंस गया। दोस्तों, आप कुछ फंसे नहीं हुए। ये कंपनी अभी अभी बाजार में आ चुकी है। इतने जल्दी आपको पैसा चाहिए कैसे मिलेगा यहाँ पे? ऐसा होता नहीं है। RVNL भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो कितने रिटर्न है RVNL की, मैक्सिमम आज की गिरावट के बाद 77% की रिटर्न। क्या ये 77% रिटर्न ओवर द नाइट बने हैं? नहीं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे देना पड़ा है। IRFC भी उसी टाइप की कंपनी है। अगर आपके पास ये कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। लॉस में तो बेचना नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। पेटीएम, यस पेटीएम की आज के दिन की जो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब पहले भी यहाँ पे गिरावट थी एंड आज के दिन भी ज़बरदस्त ये स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। जाते जाते थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे अगेन कहना चाहूँगा कि सर क्या पेटीएम खरीदना चाहिए? मैं बार बार आपको बता चुका, आपको बिजनेस के ऊपर फोकस रहना चाहिए। आपने उसका PNL देखना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। आज ये स्टॉक 1300-1400 के करीब देखने को मिल रहा है। कल अगर ये 1000 तक आ गया तो क्या खरीदना चाहिए? ऐसा नहीं होता है डिसीजन। आपने बिजनेस देखना चाहिए। आपको बिजनेस अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत शानदार बिजनेस आगे करेगी, तो फिर आप लोग विचार कर सकते हो। जैसे मैंने अपना खुद का डिसीजन ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। जिस वक्त कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, ऑटोमेटिकली हम लोग को कंपनी के नंबर सुधरते हुए देखने को मिल जाएंगे एंड तभी हम लोग चाहे तो उसमें निवेश जरूर करेंगे। चाहे उसके लिए फिर महंगा भी कोई ना खरीदना पड़े तो भी मुझे चलेगा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर ब्लाइंडली निवेश करना, बस नीचे आ रहा है इसीलिए खरीद लेना, 40% टूट गया तो
बाय कर लेते हैं, तो ये बहुत ही मुझे रिस्की बेट यहाँ पे लगता है, एंड खास करके ऐसे माहौल में जब मार्केट में प्रेशर की सिचुएशन ज़्यादा बनी हुई है तब। सो पेटीएम की जो गिरावट है वो बाकी आईपीओस के लिए भी सरदर्द बन चुके हैं, खास करके नायका के आईपीओ के ऊपर भी आप लोग चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। इस कंपनी को भी वैल्यूएशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातचीत यहाँ पे चल रही थी। सो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, नायका में भी अगर किसी को अलर्ट हुआ था, अगर मुझे मतलब ये लगता, मुझे तो नहीं लगा है, बट मैं लिस्टिंग गेन के लिए ही प्रीफर करता। सो लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो कंपनी के नंबर स्ट्रांग होने चाहिए। फिलहाल Q2 के नंबर जो आए थे यहाँ पे नायका के, वो इतने कोई खास मुझे नज़र नहीं आए थे, खर्चे बहुत ही ज़्यादा थे, इसके चलते प्रॉफिट भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही नॉमिनल था। देन पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, ये भी बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है। इसका भी आईपीओ बहुत ही धूम धड़ाके के साथ आया था, एंड आज भी हम लोग को सर्किट देखने को मिल रहा है। जितना बाजार में प्रेशर रहेगा उतना ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट अगर आपके पास ये कंपनी रहेगी, इन द केस अगर आपने ये कंपनी खरीदी है, बहुत से लोगों को कमेंट भी थे कि मैं फंस चुका हूँ। दोस्तों, ये कंपनी उतनी ख़राब नहीं है। यस, ये ख़राब नहीं है, इसको लॉस में मत निकलना, मैं इतना तो आप लोगों को कह सकता हूँ। ये इतनी ख़राब कंपनी नहीं है कि जैसे कि बाकी की अगर हम लोग बात करें तो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी के नंबर भी अच्छे थे, तो अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। देन येस बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिर्फ ये सीखने के लिए ठीक है, यहाँ पे कोई निवेश करना है नहीं। कुछ कमेंट यहाँ पे आ रहे थे कि येस बैंक अगर गिर जाता है 10 के नीचे, तो दोस्तों अगर 10 नीचे क्या 5 तक भी अगर ये आ गया तो कुछ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना। ये लर्निंग वाले स्टॉक्स है, इससे आपको बाजार सीखने का मौका मिलता है। अगर आप इसको अर्निंग वाले कर दोगे तो दिक्कतें आ सकती है। अगर आपको इसको अर्निंग वाला स्टॉक चाहिए ना, तो कंपनी ने नंबर सुधारनी चाहिए, जो कि अभी तक तो सामने नहीं आए हैं। एंड एक दो बार सुधारना मतलब उसको सुधारना नहीं बोलते, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, जो कि फिलहाल अभी भी इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है। अगर आगे जाके कंसिस्टेंसी दिखा देगी तो मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, मार्केट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्टॉक के प्राइस में जंप दिखा देगा। सो कंसिस्टेंसी अभी भी बाकी है। सो उसके चलते यहाँ पे सिर्फ लर्निंग वाला ही उसको स्टॉक को पकड़ लेना। लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया कंपनी, अगर आपके पास है, पैनिक में एग्जिट होने की मुझे तो कोई ज़रूरत यहाँ पे लगती नहीं है। आज के दिन तो हर किसी स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही थी, तो बाकी स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिला था। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, Q2 के नंबर जरूर डाउन थे, ऑलरेडी हम लोग को पता था, मैनेजमेंट ने बता भी दिया था। वहाँ पे बाढ़ आई थी, उसके कारण 45 डेज उनका प्लांट यूनिट बंद था। सो देखा गया तो ये कंपनी खराब नहीं है, आगे जाके इस कंपनी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो ये बड़ी कंपनी बन सकती है। सेम चीज़ टाटा पावर की बात करें या फिर सेम चीज़ टाटा मोटर की बात करें, अगर आपके पास ये कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, राइट। अप्स एंड डाउन से बाजार में चलते रहते हैं, आज पूरा बाजार ही डाउन था, तो यहाँ पे एज सच आप लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर ये कंपनियाँ और नीचे आ जाएगी, बहुत और नीचे आ जाएगी, तो आप लोगों के लिए, जिन लोगों की ट्रेन मिस हो गई है, राइट, नीचे खरीदना चाहिए था, वो चाहे तो इसके बारे में विचार भी यहाँ पे कर सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, बट इन दोनों कंपनी का जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इससे रिलेटेड है। सो जो भी इन ऐसे कंपनी में निवेश करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल करता है तो उसका नज़रिया लंबा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी इस कंपनीज में मत आना, शॉर्ट टर्म के टारगेट है ही नहीं। इन कंपनीज में पैसा लगाने वाले लोग वही है, वो आगे जाके ये सोचते कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, 2035 में जाके इंडिया एक अलग स्तर के ऊपर रहेगा इस सेक्टर में, तब जाके इन कंपनीज का लेवल बहुत ही हायर रहने वाला है। सो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए। हैप्पीस्ट माइंड अगर आपके पास है, कोई चिंता की बात नहीं। गिरावट कितनी है, अभी फिलहाल नॉर्मल ही गिरावट देखने को मिल रही है। जिस रफ्तार से वो भागा है अभी तक कुछ भी गिरावट नहीं, मैं इतना आज भी बोल सकता हूँ, 300% के रिटर्न है। सो देखा गया तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आईटी सेक्टर वाले कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे भी दे सकते हैं। मदरसन सोनी अगर आपके पास है, कोई चिंता की बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो। आज के दिन अगर जैसे ही बाजार में गिरावट आती है, आप लोगों को पता है जो कमज़ोर सेक्टर रहते हैं, जैसे कि ऑटो की बात करें, रियल्टी सेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, PSU बैंक्स की अगर बात करें, वहाँ पे यूजुअली प्रेशर ज़्यादा इजीली एग्जर्ट हो जाता है। सो इसलिए हम लोग को वो गिरावट देखने को मिलती है, चिंता की बात नहीं। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें, यस सर, गिरावट इसमें ऊर्जा ग्लोबल ने अच्छा दिखा है, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी रहेगी कि यहाँ पे ऐसे स्टॉक में अगर आप लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं। सीखने के लिए मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें सारी बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पेनी स्टॉक, ओरिएंट ग्रीन पावर बहुत अच्छा कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने फोकस भी रखा था। रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसीलिए ग्राउंड लेवल पे छोटे कंपनीज भी अच्छा कमाई कर रहे हैं, तो सिर्फ स्टडी करने के लिए इसको भी ज़रूर रडार के ऊपर रख लेना। देन दोस्तों ऑपरेटर, ऑलरेडी मैं ऑपरेटर से रिलेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, बट एक चीज़ याद रखना, ऐसे गिरने वाले माहौल वाला जो मार्केट रहता है, वहाँ पे ऑपरेटर क्या करते हैं, यूजुअली पेनी स्टॉक्स को थोड़ा सा बढ़ाने की भी कोशिश कभी कभी की जाती है। इसके चलते क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर को लगता है अरे देखिए क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बड़े बड़े बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी गिर गया और ये छोटा कंपनी अच्छा कर रहा है, खरीद लेते हैं। तो उस ट्रैप में नहीं जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी कंपनी का प्राइस देखता है और डिसीजन लेता है वो हमेशा फंसता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको कंपनी करती क्या है इसके ऊपर फोकस आना चाहिए, वरना आप
कुछ भी कर लो ऑपरेटर आपको फंसा ही लेगा। सो ये चीज़ जाननी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये सावधान रहना, वो ऑपरेटर की हमेशा चाल रहती है कि आपको ट्रैप करने से रिलेटेड। सो ये भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। देन विप्रो की यहाँ पे बात करें, बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्टॉक है। कुछ लोगों के कमेंट भी थे, सर आपने विप्रो के बारे में बताया था ये बीएससी में एंटर करने वाला है, तो क्या आपने खरीदे? तो यस, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैंने खरीद लिया, बट सर मार्केट में गिरावट थी तो क्या फ़र्क पड़ लिया? मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये मार्केट में आती जाती चीज़ें चलती रहती है। मुझे बाइंग करने के लिए रीज़न मिल गया, मैं छोटा सा इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ। अगेन कह रहा हूँ, मैं छोटा इंस्टॉलमेंट लगाता हूँ। अगर ये कल कंपनी और नीचे आ गई, 500 तक आ गई, 550 पे आ गई, तो मैं अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से और इंस्टॉलमेंट ऐड भी यहाँ पे कर सकता हूँ। बट ऑब्वियसली मेरे पास अगर कोई अच्छा रीज़न मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 12% डाउन है, इंडेक्स में एंट्री मिल चुकी है, रिजल्ट भी अच्छे है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। उसके बाद भी अगर आप देखा गया तो लाल निशान में ही थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, उससे मुझे कोई फर्क एज सच नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने खरीदा है, 12.5% मिल जाएगा, तो एक शॉर्ट टर्म का पीटी मेरा वैसे भी हो चुका है। सो विप्रो के ऊपर जो सवाल पूछ रहे थे वो भी मैंने बता दिया, डिस्क्लेमर है, आप ब्लाइंडली कॉपी इसको मत कर लेना, राइट? कल अगर मैं गलत गया तो आपको भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे IRCTC। यस, बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पे थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग बोल सकते हैं बैड लक IRCTC के लिए, क्योंकि बाजार में इतना प्रेशर था कि वो अच्छी न्यूज़ को बाजार यूटिलाइज नहीं कर पाया, स्टॉक यूटिलाइज नहीं कर पाया। ओपनिंग ज़बरदस्त थी, गैप अप ओपनिंग थी, बट बाजार में प्रेशर इतना था, इसके चलते ये स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। IRCTC में आप सभी लोगों को पता है कि सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। कुक फूड भी वापस स्टार्ट हो चुका है, जो कि कैटरिंग का बिजनेस उनका अलग स्तर पे ऊपर लेके जा सकता है, रेवेन्यू को सुधार सकता है। अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी, बट रिएक्शन कुछ भी नहीं, क्योंकि बाजार में प्रेशर था। बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास रहेगा तो आप लोग लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। ट्राइडेंट की बात करें, बहुत ही कमाल का स्टॉक है। आज के दिन गिरते हुए माहौल में भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। सो इस कंपनी की बात करें तो वैसे तो इस कंपनी के नंबर भी बहुत ही शानदार थे। 3 रुपये से हम लोग इस कंपनी को यहाँ पे देख रहे थे, बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये 47 तक इतने जल्द पहुँच जाएगा। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। सो ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग पी भी देख सकते हो, इसका 38 का इतना कमाल के परफॉर्मेंस के बाद 23,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड गिरने वाले माहौल में भी अगर किसी ने इंप्रेस किया है, मतलब अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, तो ट्राइडेंट का नाम यहाँ पे जरूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, यस, गो फैशन या फिर गो कलर के IPO के बारे में 135 टाइम यहाँ पे सब्सक्राइब ये यहाँ पे हो चुका है। एंड इंपॉर्टेंट एंड बैड न्यूज़ भी अगर आप चाहो तो बोल सकते हो कि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल 460 तक ये आ चुका है, बीच में 500 के ऊपर था, फिर 500 तक आया था, अभी 460 के आसपास। सर क्या आपने अप्लाई किया? ऑब्वियसली अप्लाई किया। अभी 66% 80% तक ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ऐसे IPO में अप्लाई नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, तो फिर क्या मतलब? सर अगर ये जीरो हो गया तो चांसेस इतना नहीं होता है कि मतलब 66-70% वाला GMP, हाँ GMP कम हो सकता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, बट इतना नीचे नहीं कि जीरो के यहाँ पे आप आसपास आ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी IPO अगर 10% के आसपास रहेगा, 15%, तो वो बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि ऐसे माहौल में उनका GMP इजीली वाइप आउट हो सकता है। गो कलर की अगर हम लोग बात करें या फिर गो फैशन की बात करें, अगर अलॉट हो गया तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के ही चांसेस यहाँ पे रहेंगे। हाँ, मार्केट अगर सुधर गया तो अच्छी बात है, तो फिर और थोड़ा सा अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है, बट फिलहाल तो हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। देन दोस्तों बात करें तो एक सवाल पूछा रहा है, सर मार्केट क्रैश हो रहा है और कितनी यहाँ पे गिरावट यहाँ पे हो सकती है? तो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका। देखिए, मैं इसमें ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ कि मार्केट कितना गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा, कितना रुकेगा। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों को पहले वीडियो में भी बता चुका था कि 17,300 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम लोग को वहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने को यहाँ पे मिला था। पुट राइटिंग भी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड 17,400 भी, 17,400 अभी सबसे क्लोजेस्ट लेवल है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा दाव खेला जाएगा। एंड आज के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा 17,400 पे मतलब बहुत ही अच्छा खासा लेवल बनने के कारण उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। एंड उसके बाद अगर हम लोग कहेंगे तो 17,300 ही है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गए तो बाजार में और भी बड़ी गिरावट, मतलब जो ट्रेडर्स रहते हैं वो ज़बरदस्त हम लोग को और भी यहाँ पे हैमर करते हुए देखने को मिलेंगे सेलिंग साइड के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। सो ये एक पॉइंट है जो कि आप लोगों ने फोकस में रखनी चाहिए। आप लोगों ने इंडिविजुअल स्टॉक का कंसर्न रखना चाहिए, ना कि मार्केट का, राइट? जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई इंडेक्स में आप लोगों ने निवेश नहीं किया, ना तो कोई ETF में किया है, निफ्टी की अगर हम लोग बात करें। अगर आपके पास इंडिविजुअल स्टॉक है उनके ऊपर फोकस रखना, उनके बिजनेसेस को देखना, दैट्स इट। वही हम लोगों का काम रहने वाला है। आप लोगों ने शायद से लास्ट वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सो जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी मैंने फटाफट हो सके उतना कवर किया है। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि गिरावट में अच्छे कौन से स्टॉक है अलॉन्ग विद द रीजन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, तो आप चाहो तो उसके ऊपर स्टडी करके अपना डिसीजन ले सकते हो। इसके बाद का वीडियो जरूर देखना, थोड़ा सा लेट हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को यही पर रोकना चाहूँगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।